एक ऐसे ऋषि जो 16 वर्ष की आयु में भाग्य लेकर जन्मे थे, लेकिन अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर वे चिरंजीवी हो गए। नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने कई ऋषियों और मुनियों के नाम सुने हैं। हमें उनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। उन ऋषियों और मुनियों का जीवन ऐसे पड़ाव से गुजरता है जिसमें उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वे एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसे ही एक महान ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मृकंडु ऋषि थे। मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से मार्कंडेय ऋषि को अपने पुत्र के रूप में पाया। भगवान शिव ने मृकंडु से पूछा कि तुम्हें दीर्घायु वाला पुत्र चाहिए जो गुणहीन हो, या अल्पायु वाला पुत्र चाहिए जो गुणवान पुत्र हो। तब मृकंडु ऋषि ने गुणवान पुत्र की कामना की। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की। जब मार्कंडेय का 16 बरस चल रहा था तब उनके माता पिता बहुत ही परेशान और दुखी थे। मार्कंडेय ऋषि यह सब देख और समझ रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने इसका कारण पूछा। तब उनके पिता ने उन्हें बताया कि वे अल्पायु हैं। यह जानकर भी वे विचलित नहीं हुए। तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित करके वहां आराधना करने लगे। उनकी आयु समाप्ति के दिन यमराज उनके प्राण हरने आए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, मैं शिव जी का महामृत्युंजय पाठ कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, कृपया तब तक आप ठहर जाएं। मगर यमराज नहीं माने और बलपूर्वक मार्कंडेय को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। तब बालक मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। ऐसे में यमराज ने फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिवजी को क्रोध आ गया और वे अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए और हुंकार भरकर मेघ के समान गरजते हुए काल की छाती पर प्रहार कर दिया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय जी के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। इस तरह से बालक मार्कंडेय ने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को उन्हें अमर होने का वरदान देने पर विवश कर दिया। पद्म पुराण में वर्णित है कि स्वयं माँ पार्वती ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है मार्कंडेय ऋषि ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय ऋषि महाराज दशरथ के अतिथि भी थे और भगवान श्री राम के विवाह में बाराती बनकर मिथिला गए थे। इतना ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में महामुनि मार्कंडेय अनेक जगह उपस्थित हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को त्रिपुरा आख्यान सुनाया था तो भीष्म को श्री कृष्ण की कथा सुनाई थी। वे युधिष्ठिर से भी वनवास के दौरान 2 बार मिले थे। मार्कंडेय ऋषि इतने महिमावान हैं कि उनकी ख्याति उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। मार्कंडेय ऋषि अपने उपदेशों से हर युग में सिखाते हैं कि जो तन और मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है वही दीर्घायु और मृत्युंजय होता है। यह मार्कंडेय की भी दीर्घायु होने का रहस्य है। धन्यवाद।